हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। एक्सप्लोजर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम जो है लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ एक्सप्लोजिव देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। There are few standard methods available for the analysis of explosive. A variety of forensic organizations have a create standard of explosives. ठीक है, एक्सप्लोजिव एनालिसिस के लिए बहुत सारे कुछ मेथड्स हैं जो कि फॉरेंसिकली भी हम यूज़ करते हैं। द एनालिसिस ऑफ इंटरेक्ट ऑफ एक्सप्लोजिव इज़ अ क्वालिटेटिव एंड spans of a range of a forensic expert for the knowledge of appearance and the application of complex instrument due to a broad range of type of explosives है ना। explosives का मतलब क्या होता है? explosive जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक मटेरियल है जिसका हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन करना होता है। तो उसके लिए कुछ ही चीज़ें ऐसी है जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंटेशन में एक्सप्लोजिव्स को इंसर्ट कर रहे हैं या लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसका एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारी है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम लोग उन्हीं के थ्रू लगाते हैं, ठीक है, अपना एनालिसिस। अब हमारा फर्स्ट जो मेन हमारा चीज़ आता है हमारा लेबोरेटरी एनालिसिस में, वो आता है सेफ्टी और पैकेजिंग फर्स्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, सेफ्टी और पैकेजिंग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ये कुछ पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फर्स्टली क्या करोगे, एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सप्लोजिव सैंपल फॉर अ लेबोरेटरी एनालिसिस बिंग विथ इनिशियल असेसमेंट फॉर द पैकेजिंग ऑफ सैंपल। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाए आपका सैंपल जो है एक्सप्लोजिव का लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए, तो उसको कुछ अच्छे से असेसमेंट आपको करना होगा, पैकेजिंग करनी होगी। सेफ्टी इज़ और प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ये हमारा प्राइमरी इंपॉर्टेंट है कि सेफ रहे चीज़। वाइल द सम जनरल गाइडेंस आर गिवन हियर, उसमें से कुछ जनरल गाइडेंस हमने दे रखी है यहाँ पे। फॉरेंसिक एग्जामिनर्स मस्ट बी नॉलेजेबल, आपका फॉरेंसिक एग्जामिनर जो कि एक्सप्लोजिव का हैंडल कर रहा है वो जो है हमेशा क्या होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए इन द प्रॉपर्टाइल ऑफ द हजार्ड ऑफ एक्सप्लोजिव, ताकि कोई ना कोई नुकसान वहाँ पे एक्सप्लोजिव को लेकर के ना हो। ठीक है, द पैकेजिंग एंड द container contains should be assessed with the potential of safety and analytical concern in the determination made if any item is dangerous to handle a current condition such as a dynamite, leaching, nitroglycerin, intact, rust, hand grenades के हेल्प से हमें इनको उठाना है, नाइट्रोग्लिसरीन इंटैक्ट को, क्योंकि क्या होता है जो एक्सप्लोजिव है वो एक हजार्डस मटेरियल है जिसकी वजह से हार्म हो सकता है किसी भी पर्सन को। तो उसका जो पैकेजिंग होगा वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ में आपको करना होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऑल ऑफ द कमर्शियल एंड मिलिट्री एक्सप्लोजिव आर रिलेटिवली स्टेबल। तो मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स और कमर्शियल एक्सप्लोजिव जो है वो रिलेटिवली क्या है, स्टेबल है एंड सेफ है। टू हैंडल द एग्जामिनर मस्ट अंडरस्टैंड दैट दे डू नॉट नो हाउ द आइटम हैज़ बीन स्टोर्ड इन द ट्रीटेड ड्यूरिंग its lifetime and cannot be certain that it is not be modified until is tested। आपको ये याद रखना है कि ये जो आइटम है ये लेबोरेटरी में जब तक टेस्ट नहीं होता, जब तक ये ख़राब ना हो, हज़ार्ड ना हो, ये गलती से भी इसकी वजह से किसी को हार्म ना हो, और उसी के साथ साथ उसे मॉडिफाई नहीं करना है, उसमें कोई चेंजेस, उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं करना है, उसको ब्रेक नहीं करना है। तो इसके लिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। ठीक है, in a general, many explosives can be safely packed in a vials anti-static plastic bag usually indicated by bing pack। ठीक है, बिंग पिंक जो है वो एक बैग है जिसमें वायल्स जो होते हैं, वायल्स में एंटी स्टैटिक प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उसमें उसे पैक किया जाता है। ठीक है, केयर शुड बी टेकन व्हेन ओपनिंग क्रू टॉप वेसल्स एज ड्राई फ्रिक्शन सेंसिटिव पाउडर सच एज अ पोटेंशियल be initiated by the act of unscrewing the lid. TATP sublease and can potential recrystallized in the thread of through scraped top vessels. Any container suspect to contain that TATP शुड बी एग्जामिन केयरफुली। अगर TATP आपको मिलता है तो वो रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, देन उसके बाद में उसको स्क्रू टॉप वेसल्स के साथ में पैक किया जाता है। तो अगर आपके पास में TATP है तो उसको केयरफुली एग्जामिन करना होता है। इसके लिए पॉसिबल है तो आप उसको रिक्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस आप कर सकते हो।
recrystallization prior to opening lid sample of suspected TATP, HMTD on other peroxide days explosives will be small less than 1 gram and are placed in appropriate solvent solution. इसको क्या करना होता है, appropriate solvent solution में रखना होता है, जो कि मिक्सचर होता है आइसोप्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड इथेनॉल वाटर मिक्सचर का 1:1 रेशियो में. यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है. ठीक है, आगे देखो. एक सेकेंड. When I examine the packaging, consideration also need to be given to the types of analysis that will be able to perform some explosive components such as the EGDN, TATP and chemical detection agents are a volatile given of vapor that can be captured and analyzed in the laboratory. Explosive that required analysis should be tagged in a vapor tight container. आपको एग्जामिनेशन करना है, पैकेजिंग करना है, उसको अच्छे से कंसिडरेशन करना है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस आप क्या परफॉर्म करने वाले हो वो आपको बताना है. देन उसके बाद में लेबोरेटरी एक्सप्लोजिव जो है उसको आपको वेपर टाइट कंटेनर में ही रखना है. ठीक है, एंड HOC पैकेजिंग इज समथिंग रिक्वायर्ड. यहाँ पे HOC पैकेजिंग जो है वो रिक्वायरमेंट है उसकी सेफ्टी रीजंस की वजह से. द रेशनल फॉर मस्ट बी क्लियर डॉक्यूमेंटेड. डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूजन हो सकता है सैम्पलों के बीच में. दैट्स वाई यहाँ पर एकदम अच्छे से आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा. ठीक है, होममेड मिक्सचर सच एज अ कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, चपाती फ्लोर मिक्सचर रिकवर्ड इन द डिवाइस. मतलब क्या होता है, आटा. चपाती फ्लोर मतलब आटा. जो आटा है उसका मिक्सचर जो है होममेड आपका जो एक्सप्लोजिव बनता है उसमें भी यूज़ किया जाता है. यूज्ड हुआ था लंदन अटैक 2005 में. आर केस इन अ पॉइंट ऑफ दिस इंसिडेंट द हाइड्रोजन पेरोक्साइड वॉज रिएक्टिंग विद द फ्लोर. तो यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है थी उसने रिएक्ट किया था किसके साथ में, आटे के साथ में, फ्लावर के साथ में, प्रोड्यूसिंग अ हजार्डियस गैस. और यहाँ पे क्या छोड़ा था उसने, हजार्डियस गैस निकाला था. इंटरनेशनल होल वॉज क्रिएटेड इन द पैकेजिंग. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनली क्या हुआ था, एक होल पैकेजिंग में बन गया था और गैस उसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुई थी तो रप्चर हो गया. ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांजिट एंड स्टोरेज के टाइम पे क्या हुआ था, वो रप्चर हो गया था. तो ये चीज़ यहाँ से आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको कौन सी पैकेजिंग रखनी है, HOC पैकेजिंग रखनी है, क्या करना है. सबसे पहले अच्छे से केयरफुली एग्जामिनेशन करना है. तो ये सेफ्टी पर्पज से जो भी पैकेजिंग करनी थी आपका, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है. आने वाली जो वीडियोस है उसमें बाकी की हम टेक्निक्स जो है, लेबोरेटरी टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो आई होप ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हो. बेसिकली ये शॉर्ट वीडियो था क्योंकि इसके आगे सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैं 1 वीडियो में कवर करने वाली हूँ. तो उसके पहले आप लोगों का सेफ्टी पर्पज़ के कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो जानना इंपॉर्टेंट था, तो मैंने वो आज की वीडियो में आप लोगों को बता दिया. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.